नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में शुक्रवार की तेजी आज भी जारी है। शुक्रवार की तेज रफ्तार थी, आज रफ्तार उतनी तेज नहीं है, फिर भी आधे % के आसपास की तेजी आप निफ्टी में देखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.25% के आसपास की मजबूती है, एक्सटेंशन हो रहा है उस तेजी का। और ब्रॉडर मार्केट का मूड भी आज अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो करीब 2000 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और करीब करीब 750 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो 1:3 का रेशियो है, एक गिरने वाला शेयर है तो 3 चढ़ने वाला शेयर है। और आज की थीम भी वही है। आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होने वाले जो शेयर हैं, जिनको फायदा मिलता है, वहां पर आज तेजी आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल, ऑटो, ये जो सेगमेंट्स है, यहां पर आप अच्छी तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। और कोटक बैंक आज का है टॉप परफॉर्मर, 3% के आसपास के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि आज जो बड़े बैंक हैं, HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, उनका सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट ICICI बैंक का अगर आप शेयर देखेंगे तो 1.25% के आसपास की मजबूती है। अगर इनका सपोर्ट होता तो शायद निफ्टी बैंक में आप और बड़ी तेजी देख रहे होते। बावजूद इसके 400 अंकों के आसपास का उछाल है और ये काबिले तारीफ है। निफ्टी है 25,100 के ऊपर। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे कि माहौल ठीक ठाक ही है। एक चीज और बाजार के फेवर में, और वह इंडिया विक्स, 15 के आसपास का इंडिया विक्स है। फिलहाल हल्का सा स्पाइक है, आधे % के आसपास का, लेकिन 15 की नीचे का ही विक्स है। तो बाजार के लिए एक कह सकते हैं कि सपोर्ट करने वाला ट्रिगर निश्चित तौर पर है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे थे, इसके चलते बाजार में आज हम तेजी ये देख रहे हैं। सवाल यह है कि अब 3 घंटे का सत्र बीत गया है, 57,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक ने आज नया हाई बनाया है। क्या अभी भी यहां से तेजी की गुंजाइश है? अगर हां, तो एंट्री के लिए आपके लिए सही लेवल कौन सा है, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में? तो ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। और मिड कैप के बढ़िया ट्रेड्स होंगे, निवेश के लिए भी कुछ शेयर समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आई जिसके जरिए ये अंदाजा लग जाएगा कि आज मिड कैप में हो क्या रहा है। आज की जो पिक्चर है मिड कैप की, वो किस तरह की दिख रही है, ये पता करते हैं। तो धमाकेदार जो एक्शन है, आप देखिए MCX में 6% के आसपास का उछाल है। और MCX में 6% के उछाल की वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च को SEBI ने मंजूरी दे दी है, उसके चलते ये शेयर चल रहा है। NHPC 3% ऊपर है और NHPC के तेजी की वजह यह है कि 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट का फेज 3 शुरू हो गया है, इसके चलते इसमें तेजी हो रही है। मैनेजमेंट ने मजबूत ग्रोथ का आउटलुक दिया है महानगर गैस के लिए, यानी कि MGL के लिए। और ये 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। MGL का जो कारोबार है वो मुंबई में आपको ज़्यादातर दिखेगा। वहाँ पर CNG की और PNG की सप्लाई का काम ये करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी ये कंपनी है MGL। ठीक है, 3 तस्वीरें, लेकिन तीनों के तीनों तेज़ी वाले ही शेयर दिख रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज जो माहौल जो है ना, वो तेज़ी वाला ही है। तो इस माहौल के बीच में चलिए अपने शो की शुरुआत कर लेते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति इंडेक्स में क्या होनी चाहिए। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ITNO स्वदेश पर। सीधे निफ्टी के पहले व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे शेयरों की बातचीत करेंगे। तो निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड सबसे पहले जानेंगे। कुणाल जी, बाजार की तेजी जारी है और RBI वाला ट्रिगर आज भी काम कर रहा है। मिड कैप में भी अच्छा माहौल है। मिड कैप इंडेक्स करीब 600 अंकों पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में भी तेजी है, तो मोमेंटम में कोई डेंट नहीं है। आप ये बताइए कि किसी को अगर नई एंट्री करनी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फोमो के शिकार होंगे, शायद पकड़ नहीं पाए होंगे, या फिर अब आज सोच के आए होंगे और आज गैप के साथ बाजार मिला होगा तो फिर से सोच विचार कर रहे होंगे। अभी आपकी सलाह क्या होगी? क्या निफ्टी में ट्रेड बन रहा है इस स्तर पर? गुड आफ्टरनून अभिषेक और गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली डेफिनेटली जिस हिसाब से RBI पॉलिसी अनाउंस हुई थी, जहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ने काफी हद तक वो डिस्काउंट कर दिया था। बट सरप्राइज मूव आया कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आ गया एंड वो मार्केट को और भी चीयर कर रहा है। सो यहाँ से भी तेजी बरकरार रहेगी। अगर आप ऑलरेडी लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। जो जून सीरीज के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए, वो है 25,500 तक के। सो यहाँ से भी और भी 500-400 पॉइंट की अपसाइड बाकी है। फ्रेश एंट्री आपको लेनी है तो मुझे लगता है कि इंट्राडे डिप्स का वेट करिए बाय करने के लिए। 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है डाउन साइड पे। सो जब तक वो नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। 25,125 के आसपास हम कैश पे चल रहे हैं। अगर आपको 25,100 25,050 के बीच में मिलता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। वहां से आप 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के काम करिए और हाई लेवल्स पे 25,500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में।
और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रहा है, एक लीडर रहा है पिछले 1 महीने से, और ये लीडरशिप और भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो हम ओपन इंटरेस्ट को ऐड करते हैं डेटा में, तो 58,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका है हाईएस्ट कॉल साइड का। सो 58,000 तक के तो टारगेट दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में पोजिशनल बेसिस पे। बैंक निफ्टी में अगेन एंट्री पॉइंट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि रैली बहुत शार्प आई है। बैंक निफ्टी अभी 56,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे हमने पुट राइटिंग भी देखी है ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। सो अगेन इंट्राडे डिप्स मिलती है तो बेस्ट है यूटिलाइज करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। इंट्राडे 100-200 पॉइंट की डिप भी आपको हेल्पफुल हो जाएगी एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करने में। 56,960 के आसपास हम चल रहे हैं। मेरे टारगेट्स रहेंगे 57,600 और 58,000 के बैंक निफ्टी के लिए। जो लोअर एंड पे अभी सपोर्ट बन चुका है वो है 56,000 का, ये स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ट अप है। और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर है, वो 1 के ऊपर चला गया है। तो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटिंग अग्रेसिवली हो रही है कॉल राइटिंग से कंपेयर करें तो। सो दोनों पे आउटलुक बुलिश है, पर दोनों में इंट्राडे डिप्स मिलता है तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ऑलरेडी आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। 24,900 निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी पे 56,400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों इंडेक्स के लिए आपको व्यू मिल गए। थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाए तो आपकी एंट्री पॉइंट बेहतर हो जाएगी, और नहीं भी मिलती है तो यहाँ से ना रिवॉर्ड ठीक है। अगर आप निफ्टी के देखेंगे तो 25,500 तक के टारगेट बता रहे हैं आपको कुणाल जी। 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 25,000, 25,050, 25,100 के बीच मिल जाए तो और अच्छा है। 50-70 पॉइंट का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और टारगेट 25,500 का। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज सुबह भी हम आपको सलाह दे रहे थे कि 57,000 पार होने के बाद में कोई हर्डल है नहीं, सीधे वो 58,000 का ही लेवल है। तो 58,000 तक का रास्ता तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कम से कम यहाँ से 1,000 पॉइंट के आसपास की रैली हो सकती है। आपको ट्रेड करना है 57,600 तक के लिए, और 56,400 पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये आपके लिए आकर्षक सौदा। निफ्टी बैंक दोनों में आपको तेजी के ही सौदे बनाने हैं मौजूदा स्तर से। ठीक है, ये इंडेक्स का व्यू हो गया कुणाल जी। अब आते हैं शेयरों पर। चौतरफा बाइंग हमने होती हुई देखी, स्पेशली वो शेयर जिनको ब्याज घटने से फायदा होगा, वहां पर हमने तेजी ज्यादा देखी। आज वो तेजी एक्सटेंड हो रही है। आप जरा बताइए कि आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में, और आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? आई थिंक अभिषेक जी, अगर आप देखोगे तो जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है वहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू ही रहेगा। चाहे फिर वो रियलिटी एज अ स्पेस हो, एनबीएफसी हो, बैंकिंग हो, ये सभी स्पेस में मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। जहाँ तक हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में जब आरबीआई का रेट कट आया था, एनबीएफसी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यहाँ से पार्टिसिपेशन और भी रहेगा। जो बजाज ट्विंस है वो काफी अच्छे लग रहे हैं, तो आई थिंक बजाज ट्विंस भी यहाँ से एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। सो अगर आपको रेट सेंसिटिव थीम को प्ले करना है तो बजाज ट्विंस मेरे लिए आइडल बेट रहेगी लॉन्ग साइड करने के लिए। जहाँ तक मेरे स्टॉक का रिकमेंडेशंस की बात है, यहाँ पे हमने ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, एंड मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ और भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो यहाँ से मेरा जो पहला पिक रहेगा वो है एम्बर एंटरप्राइज। आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहा है स्टॉक का। इनफैक्ट जब मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है तो ये हमेशा अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लेता है और वहीं से बाउंस देता है। और हमने टेक्निकल चार्ट पे भी देखा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, आज ब्रेकआउट आया है, एंड यहाँ से मोमेंटम और भी बिल्टअप होता जाएगा। सो एम्बर जो 6,600 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो उसको। 6,200 का आपको नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और हाई लेवल्स पे मैं 7,200 से लेके 7,400 तक के टारगेट देख रहा हूँ एम्बर एंटरप्राइज में। सो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया है। स्टोकेस्टिक ने भी हमें लोअर लेवल से बाय क्रॉसओवर दे दिया है। सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे लगता है ये एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले हो सकता है एम्बर एंटरप्राइज। जो सेकंड कॉल है जो मेरा लॉन्ग साइड पे है, वो है होटल स्पेस में से। हमने देखा है कि होटल एज अ स्पेस में मोमेंटम बिल्टअप होना पिछले 1-2 दिनों में स्टार्ट हो चुका है, लास्ट वीक से, एंड ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से मेरा जो अभी रिस्क रिवॉर्ड वाइज प्रेफर्ड पिक है वो है ईआईएच होटल। अगेन ईआईएच होटल में भी यही रहा है कि स्टॉक हमेशा एक हायर लो का फॉर्मेशन बनाया है, एंड यहाँ से हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है, वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम भी अगले 2-3 दिन तक अच्छा कंटिन्यू रहेगा। सो ईआईएच होटल पे बाय की सलाह रहेगी। 382-383 के आसपास करंटली चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे इसको बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो है 370 का। 2 टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट है 397 का और सेकंड टारगेट है 406 का।
सो मुझे लगता है होटल एज अ स्पेस भी काफी अच्छा करना चाहिए विद द रेट कट कमिंग इनटू द पिक्चर। तो यहाँ पे ये सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है, जो कि है एनबीएफसी है, आपके बैंक्स हो गए, रियलिटी स्पेस है, इसमें आपको कोई भी डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व, दोनों में अगर आपको मौके मिले तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। दो बैंकिंग वाले शेयर जरा बता दीजिए। हम रेट सेंसिटिव चेक कर रहे हैं तो ये भी रेट सेंसिटिव हैं, हालांकि उतना कन्विक्शन रहता नहीं है। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों में तेजी अच्छी हमें देखने को मिली है। कुछ अच्छी न्यूज़ भी इनके लिए आई है। आरबीएल में मान लीजिए किसी की अगर तेजी का सौदा है कुणाल जी, तो क्या कंटिन्यू करें? 230 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए। हमने देखा था कि यहीं पर एक रेजिस्टेंस लेके शेयर थोड़ा नीचे आया था। क्या ये तेजी आपको लगता है कंटिन्यू करेगी इस बार? सी आई थिंक अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक आइडल अपॉर्चुनिटी है कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। 50% तो बुक करिए, बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। जैसे कि आपने मेंशन किया, पहले भी स्टॉक 230 231 का जोन टच होता था, वहीं से हमने पूरा करेक्शन देखा था 150 तक। तो हम वापस वो हर्डल पे आ चुके हैं। ये हर्डल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये रैली एक्सटेंड हो जाएगी, जो स्टॉक को 250 260 तक लेके जा सकती है। पर जैसे मैंने कहा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ये लेवल पे जरूरी है। और जो बाकी का है, जो सपोर्ट बन चुका है, वो है 219 का। सो 219 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बाकी के पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। जहाँ तक बंधन बैंक की बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग रहा है। स्टॉक में आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी है हमने। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे और भी अपसाइड बाकी है बंधन बैंक में। सो बंधन बैंक अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो जो पोटेंशियल अपसाइड टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 200 के। तो 200 तक की अभी भी जगह है, 185 करंटली चल रहा है। तो अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना 200 तक के टारगेट्स के लिए। फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आपको 180 181 के आसपास मिलता है तो आप एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जहां से आप 175 का स्टॉप लॉस लगा के 200 तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। तो आरबीएल पर, बंधन पर भी आपको व्यू मिल गया। बंधन में 200 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ना, अगर है तो ट्रेल कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। 180 181 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 200 रुपए तक जाए तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बंधन में सोचिएगा आप। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ये कुछ कैश के स्टॉक, कुछ मिड कैप और आपके लिए इंडेक्स का व्यू तो हो गया। अब ये समझते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव्स में, यानी कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे। लेकर आएंगे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और कौन सी स्ट्राइक के ऑप्शन में आपको मौके दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलायंस एक काउंटर जो है काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव देने के बाद 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है, जहाँ पे अपसाइड में 1460 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बट अगर आप आज के ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो काफी अच्छी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 1460 1470 के स्ट्राइक में। एट द सेम टाइम एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट्स में राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये डेवलपमेंट काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है और जो रेजिस्टेंस है 1460 का, वो भी सरपास होते हुए दिख सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर 1450 की ही कॉल बाय करें। अराउंड 25-26 के रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस 17 का लगाना है। टारगेट 45 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है अराउंड 4500 का। प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 9500 का। ठीक है, रिलायंस हमने देखा था कि 1150 के आसपास 2 बार शेयर रुका और वहाँ से एक रैली की शुरुआत हुई। 1450 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी आधे % के आसपास की तेज़ी है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन 1450 वाली इन द मनी आपको कॉल लेनी है 26 के भाव पर। और लक्ष्य 45 का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 17 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 4500, अधिकतम नहीं, ये आई थिंक कि उल्टा होगा। अधिकतम मुनाफा होगा 9500 का, अधिकतम नुकसान 4500 रुपये का। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर
आपके लिए हम कुणाल जी से व्यू जानेंगे और एक निवेश के लिए भी मिड कैप शेयर जानने की कोशिश करेंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी में। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में जोश कायम है, निफ्टी ने लगाई है सेंचुरी, निफ्टी बैंक के करीब 350 अंक ऊपर और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज भी हम मोमेंटम देख रहे हैं। हालांकि आईसीसी बैंक आज कमजोर है, उसके बारे में भी अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे कि आखिर आईसीसी बैंक की सुस्ती क्यों नहीं छंट रही है, आरबीआई की पॉलिसी उसमें जोश क्यों नहीं दिखा है। लेकिन एक और शेयर जो आपके फोकस पे जरूर होगा वो है टाटा मोटर्स। थोड़ी रिकवरी तो आ गई है लोअर लेवल से, 720 रुपए के आसपास शेयर का भाव आप देखेंगे। और टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टर डे एक मीट की है, तो इन्वेस्टर डे में क्या बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं, मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या जारी किया है, इस पर ज़्यादा डिटेल के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही हैं। सृष्टि बताइए, आपने ट्रैक किया है इन्वेस्टर डे को, क्या की टेकअवेज हैं वहाँ से? जी हाँ, टाटा मोटर्स अपने इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन के साथ आया है, जहां पर उन्होंने अपने पीवी, ईवी और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए लंबे समय के जो टारगेट्स हैं वो बताए हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का मानना है कि अगर नियर टर्म में देखें तो जी हाँ, डिमांड थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है, पर जिस तरीके का इंडस्ट्री शिफ्ट हमने एसयूवीज में देखा है वो बरकरार रहेगा। आने वाले समय में कंपनी मार्केट शेयर को लेकर एम कर रही है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक वो पूरे इंडस्ट्री में से 16% मार्केट शेयर अपने पास ले ले, जिसमें कि जो ईवी सेगमेंट है वो भी आ सकता है और साथ ही साथ 18 से 20% उसके अगले 2 से 3 साल में लाने का उनका लक्ष्य है। साथ ही साथ डबल डिजिट EBITDA का भी कंपनी का एम है, पर साथ ही कंपनी ने अपने ईवी के भी कुछ टारगेट्स निर्धारित किए हैं, जहां पे ओवरऑल पोर्टफोलियो में 30% पेनिट्रेशन ईवी से आएगा। ये कंपनी एम करके चल रही है FY30 तक। साथ ही साथ मीडियम टर्म में फ्री कैश फ्लो जो है नेगेटिव रह सकता है इस बिजनेस का, पर जो इम्प्रूवमेंट है, हमने इसके EBITDA और फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट देखा है, वो साल दर साल आते हुए आप देख सकते हैं। लंबे समय के लिए उन्होंने जो पीवी के टारगेट्स स्थापित किए हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2030 तक 10% EBITDA लाने की कंपनी की एम है। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, यहाँ पर 40% मार्केट शेयर कंपनी एम कर रही है। साथ ही साथ जो EBITDA है वो भी आने वाले समय में टीन्स में रह सकता है। रॉस और फ्री कैश फ्लो को लेकर भी पॉजिटिव कमेंट्री है। ठीक है, तो कुछ अच्छे लक्ष्य रखे हैं टाटा मोटर्स ने। हालांकि शेयर में कोई ज़्यादा हम खास उत्साह देख नहीं रहे हैं। कंपनी पैसेंजर व्हीकल में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने पर भी फोकस करेगी और स्पेशली ईवी में 18 से 20% के मार्केट शेयर पर वो फोकस करके चल रही है। कुणाल जी, टाटा मोटर 720 का 720, कोई खास उत्साह हमने देखा नहीं है ऑटो पैक में, स्पेशली टाटा मोटर में। आई थिंक डेफिनेट टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो जो हमें पहले एक रैली दिखी थी 550 से लेके जो 1100 तक स्टॉक चला गया था, वहां से हमने एक वापस शार्प करेक्शन देखा है। अब ये जो 550 का जो लोअर लेवल पे जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है, वहां से हमने बाउंस देखा है स्टॉक में। मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। 740 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, हमने 3 बार देखा है स्टॉक ने, वहां से हमें रिजेक्शन बताया, तो वो लेवल सरपास नहीं कर पा रहा है। सो अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो मैं कहूँगा वेट करिए। 740 एक बार निकलता है तो आपको क्विकली एक 790 800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे मैं कहूँगा कि अगर आपको वैल्यू बाइंग जैसे बाय करना है तो डिप्स का वेट करिए, जो सपोर्ट है 650 660 के जोन के आसपास। सो अभी भी डाउनसाइड की जगह है काफी सारी टाटा मोटर्स के लिए। सो करंट इस पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ना ही कोई मोमेंटम ट्रेड पिकअप हो रहा है, ना ही कोई वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है टेक्निकल्स पे भी। सो करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स में मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, मौजूदा स्तर पर अवॉइड करना है। अगर आपके पास है तो 740 का वेट कीजिए, 740 अगर पार करता है तो फिर 790 800 तक के टारगेट आ सकते हैं टाटा मोटर्स के शेयर में। आईसीसी बैंक पर एक व्यू दीजिए कुणाल जी, क्या आप भी थोड़े सरप्राइज्ड हैं कि इतना बड़ा बैंक है, इतना बड़ा ट्रिगर आया आरबीआई की तरफ से, लेकिन ये शेयर चला नहीं, आज तो 1% कमजोर है ये। क्या करें आईसीसी बैंक में? आई थिंक ओवरऑल अगर लार्जर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है टेक्निकल चार्ट्स पे। हमने ऑलरेडी देखा है कि जब मार्केट्स में लास्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक जो करेक्शन आया था, एक आउट परफॉर्मर था, जहाँ पे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल थी। और अभी जहाँ पे पुश मिला है तो काफी कुछ डिस्काउंट हो चुका था बैंक में।
स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक है। सो कोई भी डिप मिलती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है स्टॉक में। मैं सिर्फ लेवल्स बता दूंगा यहाँ पे, जो लोअर लेवल पे सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो है 1360 1380 का। यहाँ से हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद हमने एक अपवर्ड मोमेंटम बिल्टअप होना स्टार्ट देखा था। सो ऑलरेडी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। फ्रेश एंट्री करंट लेवल्स पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सो अगर डिप मिलता है वही 1360 1380 तक के लेवल्स तक का, तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस लॉन्ग साइड ट्रेड लेने के लिए। आईसीसी बैंक को लेकर ये भी चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर और बाजार पर अपना व्यू हमसे साझा करने के लिए।